ना स्त्री, ओ स्त्री कल आना, यहाँ पे डायलॉग डिफरेंट है। ओ अलक्ष्मी कभी मत आना। क्योंकि भगवान राम अयोध्या वापस आए थे, लेकिन आज हर घर में दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन क्यों किया जाता है, भगवान राम का क्यों नहीं? इस दिन एक्चुअली काली माता की पूजा काफी होती है। ये साल की सबसे ज्यादा गहरी काली रात माना गया है। कई लोग तांत्रिक प्रयोग करते हैं जिसमें कि इंडिया में कई जगहों पे उल्लू की बलि देने का भी विधान है। मगर जैसा कि मैंने पिछली बार आपको कहा, दुनिया का जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है वो है कर्म। कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको द ग्रेट कहा गया क्योंकि उसने इतने सारे इलाकों को कैप्चर कर लिया था, वो भारतवर्ष में एंटर नहीं किया, और एंटर ही नहीं किया, वापस जाते जाते कुछ दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो गया। कर सकते हैं सेम प्रिंट। चाणक्य तांत्रिक थे। चाणक्य 100% तांत्रिक थे, और चाणक्य जी के राज्य में अलग अलग तंत्रों का प्रयोग भी होता था। एंड जो विश्वकन्या नाम का कॉन्सेप्ट है वो भी वहीं से शुरू हुआ। जो विश्वकन्या मतलब आपने सुना होगा, वो लड़कियां जिनके सिर्फ स्पर्श से भी माँ लक्ष्मी और गणेश जी की नई मूर्तियां लानी चाहिए। बिल्कुल जैसे कि साइकिल होती है क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की, तो वैसे ही मूर्तियों को लाया जाता है और फिर उनका विसर्जन भी किया जाता है। कि एक बार लक्ष्मी और लक्ष्मी एक साथ एक बामन के घर पहुंच गए। बामन मतलब एक इंसान की बात कर रहा हूँ। उन्होंने जाके कहा कि मैं आई हूँ, मुझे कुछ खिलाओ। लक्ष्मी जी अपने लाल रंग के कपड़ों में, गहने पहनी हुई, सुंदर काले बाल, खूबसूरत लगते हुए। एंड जो अलक्ष्मी थी वो सफेद कपड़ों में, गंदे गंदे बाल, टूटे हुए दांत, स्मेल आते हुए, दोनों लेकिन एक साथ पहुंच गए। अलक्ष्मी माता, मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे घर में ना आए। ईश्वर से सबसे इंपॉर्टेंट वो, ईश्वर आपसे अनकंडीशनल प्रेम करता है। ईश्वर की आप पे कोई शर्तें लागू नहीं। ये तो एक एनर्जी में जाके लुप्त हो जाए। उनको ये जो बार बार जीने और मरने का पुनर्जन्म का जो सर्कल है उसमें से वो छूटना चाहते हैं। स्वप्नेश्वरी है, कर्ण पिशाचनी है, इनकी साधना आपको पावर दे सकती है। कर्ण पिशाचनी आपके कान में आके रहती है। बड़ी सिंपल साधना है, 5 से 7 दिन में पूरी की जा सकती है। सुपर नेचुरल पावर जिसे आप कहते हैं, हाँ। अप्राकृतिक पावर, और फिर लोगों का काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ गेस्ट हैं डॉक्टर प्रतीक चतुर्वेदी, एस्ट्रो डॉक्टर पीसी से। और आज इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारे विषय पर चर्चा की, जिसमें दिवाली, तंत्र साधना, साधक किस प्रकार की साधना करते हैं। आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता, उनको लगता है कि घर में माँ लक्ष्मी आती है, लेकिन माँ लक्ष्मी के साथ साथ अलक्ष्मी का क्या महत्व है, क्या उनकी स्टोरी है। जो लोग जीवन में बहुत सारे रेमेडीज, उपाय करते रहते हैं, क्या वो घर में एक छोटी सी साधना से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया माँ काली से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस पॉडकास्ट के साथ, और साथ में आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर prabhubhakti.com से। अभी जाइए, दिवाली सेल इज लाइव, बाय 2 गेट 1 फ्री। एंड अगर आप अयोध्या में हैं तो हमारा स्टोर जरूर विजिट कीजिएगा, जो बिल्कुल राम मंदिर के सामने है। तो चलिए चलते हैं पॉडकास्ट पे। नमस्कार सर, प्रभु भक्ति में आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू मुझे वापस बुलाने के लिए। अच्छा, जिन लोगों ने प्रतीक सर का एक वीडियो नहीं देखा है, रावण दहन पे उन्होंने एक वीडियो हमने लॉन्च किया था इंस्टाग्राम पे, जाके आप देख सकते हैं। और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे दिवाली पे। तो मैं चाह रहा हूँ सर, सबसे पहले आप माँ के बारे में कुछ बताएं। तो माँ के बारे में बताने से पहले माँ की ब्लेसिंग्स लेना ज़रूरी है। तो शुरू करने के पहले थोड़ी सी आराधना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और क्योंकि दिवाली आ गई है इसलिए या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए शुरुआत करें। सर, पहला सवाल यही है कि आमतौर पर ये बोला जाता और होता भी है कि दिवाली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि भगवान राम अयोध्या वापस आए थे, लेकिन आज हर घर में दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन क्यों किया जाता है, भगवान राम का क्यों नहीं? इसमें ग्रंथों में जब आप डिटेलिंग में जाते हैं तो बहुत सारी उपकथाएं निकलती हैं, जिनको जोड़ने से ही आपको रियल स्टोरी पता चलेगी। पहली बात तो ये कि आपको पता ही होगा कि दिवाली को काल रात्रि या कालिका रात्रि भी कहते हैं। बंगाल की तरफ बढ़े तो उसको श्यामा रात्रि या महानिशी
रात्रि भी कहा जाता है। इस दिन एक्चुअली काली माता की पूजा काफ़ी होती है। ये साल की सबसे ज़्यादा गहरी काली रात माना गया है, डार्केस्ट नाइट ऑफ द ईयर। एंड इस दिन स्पेशली जो आराधना की जाती है, जो कि फीमेल एनर्जी की है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल मानी गई है। अब मेल एनर्जी के लिए मैं रेफरेंस के लिए दे दूं कि महाशिवरात्रि और कृष्ण जन्माष्टमी जो है, उनको मेल एनर्जी की उपासना के लिए ज़्यादा पावरफुल माना गया है। जो ये काल रात्रि है और जो अप्रैल में नवरात्रि आती है, उसमें जब अमावस आती है, उसको फीमेल डेटी की एनर्जी के लिए बहुत पावरफुल माना गया है। अब आप महालक्ष्मी की जो पूजा कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महाकाली जो है, उन्हीं का रूप को जब भिन्न भिन्न लेकर लिया जाए तो बनती है महादुर्गा, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इसीलिए एक्चुअली ये वो रात्रि है जिस दिन महाकाली की और काल भैरव की दोनों की उपासना करने का बहुत उपक्रम माना गया है। इनफैक्ट अगर आप बंगाल जाएं तो वहाँ काली घाट में, दक्षिणेश्वर मंदिर में, वाराणसी में एक शव शिवा मंदिर है, उज्जैन का जो काल भैरव मंदिर है, वहाँ भी काल की और कालिका माता की पूजा काफी ज्यादा की जाती है। तो इस रात्रि को इसके लिए बहुत पावरफुल माना गया है। तो लेकिन फिर भी तो अब बेसिकली पॉइंट बीइंग देन कि महालक्ष्मी जो महाकाली की उपक्रम है, तो जो हमारे हिंदुइज्म में कोडेड और छुपा दिया गया है, वो ये है कि सबको ये पता है कि महालक्ष्मी की उपासना की जाती है, लेकिन जो चीजें उभर के बाहर नहीं आ रही, या ये कहिए कि अभी रिसेंटली उभर के बाहर आना शुरू हुई हैं, महालक्ष्मी के साथ में महाकाली की उपासना करना जरूरी है। उसके बिना आपकी उपासना जो है संपूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है। तो आपको इस रात्रि के दिन, जो कि दिवाली है, काल रात्रि जिसे कहा गया, उस दिन आप महालक्ष्मी की पूजा करेंगे, महागोपाल की पूजा करेंगे जिसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा, कुबेर यक्ष की पूजा करेंगे, धंधा यक्षिणी की पूजा करेंगे, और फिर महाकाली की पूजा करेंगे। ये 5 पूजाएं जब साथ में की जाएंगी तभी कंप्लीशन हो पाएगा। पांचों के बारे में संक्षेप में बात करेंगे इसके बाद, मगर ये पांचों की जाती हैं। जो पॉपुलरली सबको पता है वो सिर्फ महालक्ष्मी के बारे में पता है और गणेश जी के बारे में पता है थोड़ा बहुत, उसके आगे किसी को पता ही नहीं है। और ये वो नॉलेज है जो लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। सर, जैसे आपको ये लगता है और हमने ये देखा है कि दिवाली पे जितनी पॉजिटिविटी होती है उतनी ज्यादा नेगेटिविटी भी होती है। जी जी। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? जैसा कि मैंने कहा, काल रात्रि जो है वर्ष की सबसे ज्यादा काली और घोर रात्रि है। तो क्योंकि वो साल की सबसे ज्यादा घोर रात्रि है, इसलिए नेगेटिव एनर्जीज उस दिन ज्यादा पावरफुल हो भी सकती हैं। लेकिन उन्हीं नेगेटिव एनर्जीज को नेगेट करने के लिए आप उस पूजा में बैठते हैं, जिसमें क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो इंजीनियरिंग टर्म्स में अगर कहूँ तो एम्पलीफिकेशन बहुत ज्यादा होता है। उस दिन करी हुई साधना का 100 जाप भी 100 गुना ज्यादा, मतलब 10,000 माना जाता है। इसीलिए साल के बाकी दिन आप कोई उपासना करें ना करें, इस दिन जरूर महालक्ष्मी की, महाकाली की, कुबेर यक्ष की, धंधा यक्षिणी जो कि कुबेर की वाइफ हुई, एंड महाकाली की पूजा जरूर की जाती है। एंड ये कहा जाता है कि इस दिन आप जो भी उपासना करें आपको उसका 100 गुना फल मिलेगा। तो ये एक नॉर्मल जो गृहस्थ जीवन जीता है जी, वो भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसके लिए बड़ी सिंपल जो उपासना की जाती है वो महालक्ष्मी का मंत्र है, जो कि ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी श्रीं ह्रीं श्रीं नमः। एक सिंपल सा महालक्ष्मी मंत्र है। इसको लेके या तो श्रीयंत्र के साथ बैठें अगर श्रीयंत्र आपके पास अवेलेबल हो, या सिंपली महालक्ष्मी की फोटो अपने सामने लेके बैठें, उसके ऊपर कुमकुम चढ़ाएं, थोड़ा सा इत्र चढ़ाएं और दिया जलाएं। आपको इससे ज़्यादा कुछ और कर पाने की अगर क्षमता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसके लिए फिर उनका जाप करें कम से कम 5 बार, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है उनका नंबर है 5। उसको इनसे पद्मावती और पंचवती भी कहा जाता है। आप उनकी कम से कम 5 मालाएं करेंगे। हो सके तो कमल गट्टे की माला पे, क्योंकि कमला कमल गट्टा, तो माता क्योंकि कमल पे बैठी हुई दिखाई देती हैं, और उनका एक और नाम कमला भी है, इसलिए उनकी पूजा कमल गट्टे की माला से की जाती है। अगर कमल गट्टे की माला आपको आसानी से नहीं मिल रही तो आप रुद्राक्ष की माला से इनका जाप कर सकते हैं। तो आप शुरू करेंगे बेसिक श्री गणेशाय नमः से, गणपति नाथ की आराधना करते हुए। उसके बाद आप महालक्ष्मी की आराधना करेंगे। उनको याद करने के बाद विष्णु जी का विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम से उनको पुकारेंगे। इसको करने के बाद आप महाकाली का सिंपल एक मंत्र से, मान लीजिए 1 माला भी कर लें, इतना ही करने का विधान काफी पावरफुल बन जाता है, और कई आपके ठहरे हुए काम, फंसी हुई परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसको हर कोई कर सकता है? इसको हर कोई कर सकता है। मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ ये सबसे संक्षेप और सबसे सिंपलेस्ट साधना है।
तो ये कोई पर्टिकुलर टाइम पे करना होता है या दिवाली के दिन कभी भी कर सकते हैं? जी, दिवाली के दिन जो तिथि है, जो अमावस्या की तिथि है, उसमें जो घट काल है, जो सबसे ज़्यादा जिसे सिद्ध काल कहा जाता है और अभिजीत काल है, ये 2 वो टाइमिंग्स हैं, जिसमें अगर आप आराधना करेंगे तो आपकी एम्प्लीफिकेशन, आपको जो जो पावरफुल आपकी साधना है, वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो इसका ये विधान है। आप किसी भी नॉर्मल हिंदू कैलेंडर ऐप पे ये देख सकते हैं कि घट काल और अभिजीत काल कौन से हैं। बेसिकली आपको राहु काल अवॉइड करना है एंड जो जो शुभ काल है उसमें ही आपको ये जाप करना है, ये प्रार्थना करनी है। एंड ये वो साधना है जो महालक्ष्मी की अगर आप ये थोड़ी सी भी कर लेंगे तो आपके ज़्यादातर प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो जाए। पैसे से रिलेटेड दूर हो तो जाएंगे। अगर हम इस चीज को समराइज करें तो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, जी, तो ये एक बार मंत्र बोलना है या फिर 108 बार? टिपिकल जो जाप हमारे यहाँ हिंदुज्म में होता है एक माला का होता है। तो अगर आप श्री गणेशाय नमः को भी 108 बार करेंगे, एक माला करेंगे। इसके बाद आप ओम, जो मैंने आपको मंत्र बताया, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, आप इसको 108 बार की 5 मालाएं करेंगे। इसके बाद आप महाविष्णु की बात करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम से। इसके बाद आप तो महाकाली गोपाल की, सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करना पड़ेगा? बिल्कुल। एंड इसके लिए गीता प्रेस की जो किताबें आती हैं, जिनका पीडीएफ बड़ी आसानी से गूगल से आपको मिल जाएगा, आप उसको पीडीएफ को गीता प्रेस की जो कॉपी है, स्कैन्ड कॉपी, उसको डाउनलोड करें। उसमें से आप विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम की पढ़ाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके बाद आप महाकाली का जाप करेंगे। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इसके पहले हम लोग बात में छूट गया, कुबेर यक्ष जो हैं, जिनको कि धरती में गड़े हुए खजाना जो है, जिनको कि धन का देवता माना गया है, उनका छोटा सा मंत्र होता है, उनका जाप करना बहुत जरूरी है, उनका और उनकी जो अर्धांगिनी है यक्षिणी, धंधा यक्षिणी का। तो जो कुबेर हैं उनको हमेशा से, जैसा कि हम सब जानते हैं, धन का देवता माना गया है। ये कहा गया है कि सारे के सारे जो खजाने हैं, सारी की सारी जो दौलत है, उनको कंट्रोल कुबेर महाराज करते हैं। कुबेर जी इनफैक्ट इनिशियली जो है लंका उनका राज्य हुआ करता था, उनको रावण ने उस राज्य से निकाल दिया था, तो उन्होंने फिर जाके हिमालय में अपना दूसरा एक राज्य स्थापित किया। इसीलिए आज भी कुबेर को नॉर्थ का डायरेक्शन का राजा माना जाता है। एंड उनका कुबेर का बड़ा सिंपल सा मंत्र है, ओम श्रीं ओम यक्ष कुबेराय धन कराय नमः। ओम श्रीं ओम यक्ष कुबेराय धन कराय नमः। तो आप यक्ष कुबेर जो है, कुबेर को आप कुबेर को इस मंत्र से पुकारते हैं। एंड उनकी एक माला करने के बाद उनकी जो अर्धांगिनी है, क्योंकि कोई भी हस्बैंड खुश नहीं होगा अगर आप वाइफ को भूल जाओ, तो उनकी वाइफ है धनदा यक्षिणी, धन दा यक्षिणी। ओम श्री धनदा यक्षिणी नमः, सिंपल नाम जाप आप करें उनको याद करके। एंड आप अगर ये पांचों चीजों को इस कॉम्बिनेशन में करेंगे तो डेफिनेटली आप जो उपासना कर रहे हैं वो फलित होगी। तो इसमें बीच में जैसे आपने बताया कि सबसे पहले गणेश जी की एक माला, सबसे पहले गणेश फिर जी, महालक्ष्मी जी की आप 5 मालाएं करेंगे, फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे जी, फिर माँ काली की एक माला करेंगे। माँ काली का मंत्र देखिए, सबसे सिंपल तो उनका नाम मंत्र ही है, ओम कालिकाय नमः। इससे आगे मैं पॉडकास्ट में बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि उसके लिए आपको दीक्षा लेनी जरूरी है। हाँ। मगर ये सिंपलेस्ट मंत्र है, ओम कालिकाय नमः। हाँ। आप उनका नाम लेके उनको याद कर रहे हैं, आप कोई भी तांत्रिक प्रयोग तो कर नहीं रहे। तो ओम कालिकाय नमः का आप जाप करें, कुबेरनाथ को पुकारें जो कुबेर यक्ष जो है, एंड धनदा यक्षिणी को साथ में पुकारें। ये पांचों का जब आप 5 कार्य एक साथ करेंगे तो आपका कार्य जरूर पूरा होगा। तो इससे सिर्फ पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम ही दूर होती हैं या फिर जो भी रुकावटें आती हैं, हर तरह की रुकावटें दूर होती हैं, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, चाहे यश से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोफेशन से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, शिक्षा से रिलेटेड हो। तो जो लक्ष्मी है उनके 8 रूप हैं, 8 रूप अलग अलग तरह की आपको सिद्धियां देते हैं, चाहे वो धन हो, चाहे वो यश हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो विद्या हो। आपको डिपेंडिंग ऑन आप क्या ढूंढ रहे हैं, वो जो आपके अंदर से आस्था से निकलेगा ही, आपका वो वर जरूर आपको मिलेगा। इसी में लेकिन जो हमको लोगों को वार्निंग देने की जरूरत होती है कि आप ना करें। कई लोग तांत्रिक प्रयोग करते हैं जिसमें कि इंडिया में कई जगहों पे उल्लू की बलि देने का भी विधान है। मगर जैसा कि मैंने पिछली बार आपको कहा, दुनिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो है कर्म। आपको जैसा करोगे वैसा भोगना भी पड़ेगा। अब आप ये बताएं कि उल्लू को लक्ष्मी माता का वाहन माना गया। लक्ष्मी माता को टिपिकली कहा जाता है कि या तो उल्लू पे आती हैं या फिर गरुड़ पे आती हैं। एक सवाल उठाया जाता है कि आपको कौन सी माता लक्ष्मी चाहिए, उल्लू पे आने वाली
या गरुड़ पे आने वाली? उसका सही जवाब एक्चुअली होता है गरुड़ पे आने वाली जो है वो आती भी हैं और थम के आपके साथ रहती भी हैं। मगर अगर हम उल्लू की बात करें तो कई जगहों पे दिवाली की रात को उल्लू की बलि देके भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने की एक विधान है, जो कि तांत्रिक प्रयोग है। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे लोगों को बताना चाहूंगा कि ये तांत्रिक प्रयोग एक्चुअली नेगेटिव है। अगर उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है तो क्या आपको सही में लगता है कि माता लक्ष्मी आपकी दी हुई बलि जो कि उनके वाहन की बलि है उससे खुश होंगी? ऑब्वियसली नहीं होंगी। तो उल्टे आपको लक्ष्मी नहीं अलक्ष्मी का श्राप लगने की पूरी चांसेस है। ऐसा कोई भी जिसे नेगेटिव प्रयोग है नहीं करना चाहिए। मैं ये आज इसलिए बोलना चाह रहा हूं ताकि आपके माध्यम से लोगों को ये पता चले कि ये जो शॉर्टकट हैं या कई लोग जो आपको भ्रांतियां फैला रहे हैं वो गलत है, करना नहीं चाहिए। जैसा आपने ये बोला कि वाहन, जी अब अगर हम बाकी जो देवी देवता हैं उनसे कंपेयर करें, जी जैसे नंदी भगवान शिव के जो वाहन है नंदी हैं, जी नंदी जी की पूजा की जाती है, लोग उनको पूजते हैं। जी सिमिलर तरीके से भगवान गणेश जी के जो वाहन है मूषक, उनकी पूजा की जाती है। बिल्कुल। तो लोग ये चीजें हमारे सनातन में आई कैसे कि भगवान माँ लक्ष्मी का जो वाहन है उल्लू है उनकी बलि देनी चाहिए? ये भ्रांतियां हैं जैसे कि मैंने कहा जो फैलाई गई। मगर अगर आप बिल्कुल पुरातत्व जानना चाहें तो एक समय था जब जो एलिमेंट्स थे नेचर के उन्हीं को देवी देवता माना गया था। जैसे इंद्र जो थे वो देव हुए ठंडर के, जो वरुण थे वो हुए हवाओं के। वायु। तो अलग अलग देवता जो थे वो अलग अलग एलिमेंट्स के। अग्नि जो थे सबसे इंपॉर्टेंट जो देवता माना गया, अग्नि को माना गया, बिकॉज अग्नि ही एनर्जी देती है। अगर आप ऋग्वेद को देखें तो सबसे पहला जो वहां शब्द आता है वो आता है अग्नि। ऋग्वेद 4 वेद हैं, उनमें सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद का पहला शब्द है अग्नि। तो अग्नि से ही शुरुआत होती है, वरना सबसे पहले तो व्योम था जो जिसको काल कहा जाता है। हाँ? तो सबसे पहले जो एलिमेंट्स थे वहां से शुरू होता है। लेकिन फिर जो हमारे ऋषि हुए उन्होंने जब इन सबको स्टडी किया तो उन्होंने ये हम मानवों के लिए ये सारी डिटेल्स छोड़ी ताकि हम इन देवी देवताओं को अप्रोच कर सकें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंड अपने को जो फल चाहिए वो उनसे प्राप्त कर सकें। तो दिवाली की रात एक साधक के लिए कितना जरूरी था? कौन कौन सी तंत्र साधनाएं होती है? दिवाली की रात एक साधक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रात है। इस दिन महाकाली की साधना भी होती है, काल भैरव की साधना भी होती है, महालक्ष्मी की साधना भी होती है, महाकुबेर की साधना भी होती है, धंधा यक्षिणी की साधना भी होती है। अगर कोई और तांत्रिक प्रयोग हो जिसे कि मारण, वशीकरण, सम्मोहन कहा जाता है, उस टाइप की साधनाएं भी होती हैं। लेकिन उनके लिए जैसा कि मैंने कहा मैं लोगों को मना ही करता हूँ। होती हर तरह तो की। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल होती हैं? दुनिया में हर चीज का प्लस एंड माइनस तो है। हर वन के लिए जीरो है, हर पॉजिटिव का नेगेटिव है, हर दिन की रात है, हर पानी के लिए अग्नि भी है, हर धरती के लिए आसमान है। आपने कुबेर, यक्ष और धंधा यक्षिणी की बात की, लेकिन जब हम ऐसे वर्ड यूज करते हैं यक्ष, यक्षिणी, जी डाकिनी, शाकिनी, या तो ये तो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। मतलब ऐसा बोलते हैं कि ये वो भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी वाली कैटेगरी में है। नहीं, देखिए अगेन ये वो भ्रांतियां हैं जो कि फैली हुई हैं, या ये कहिए गलत फहमियां हैं जो फैली हुई हैं, और इसीलिए सही नॉलेज को बाहर आने की जरूरत है। यक्ष और यक्षिणी जो हैं महाविद्या, जो कि हुई काली, महालक्ष्मी, महादुर्गा वगैरह एंड महादेव, विष्णु भगवान, शिव, महादेव वगैरह के अलावा उसके बाद देवी देवता आते हैं। उसके बाद जो इमीडिएट सबसे ज्यादा सुपीरियर एंटिटी मानी गई हैं वो है यक्ष और यक्षिणियां। उसके बाद भी हायरार्की में कई और आते हैं। यक्ष और यक्षिणी के बाद आते हैं नाग और नागिन, उनके नीचे आते हैं किन्नर, उनके नीचे आते हैं भैरव, उनके नीचे फिर आते हैं पिशाच, भूत, राक्षस। योगिनी, योगिनी और यक्षिणी सेम होती हैं? नहीं, योगिनी यक्षिणी से थोड़ी कम पावरफुल होती हैं। तो जैसा कि मैंने कहा देव और देव और देवी जो होते हैं उनसे जस्ट नीचे जो हायरार्की में आते हैं वो यक्ष और यक्षिणी कहलाते हैं। इनका जो पावर है एक मानव के लिए, एक इंसान के लिए ऑलमोस्ट देवी देवता के बराबर का ही है। एंड टिपिकली क्या होता है कि जो देवी देवता होते हैं या जो महाविद्या होती हैं वो मल्टीपल पावर रखती हैं। मगर जब आप यक्ष और यक्षिणी की बात करते हैं वो एक स्पेसिफिक पावर के लिए होते हैं। जैसे कि कुबेर जो हैं सिर्फ धन दौलत के यक्ष हैं, इनके पास एनर्जी जो है वो धन की सबसे ज्यादा है। अगर आप महालक्ष्मी के पास जाएं तो 8 तरह की लक्ष्मियां हो सकती हैं। वो आपको धन भी दे सकती हैं, यश भी दे सकती हैं, विद्या दे सकती हैं, शिक्षा दे सकती हैं, स्वास्थ्य दे सकती हैं, आयु दे सकती हैं। लेकिन आप जब कुबेर महाराज के पास जाएंगे आप सिर्फ एक रिक्वेस्ट लेके जा सकते हैं, वो है कि मुझे धन दो। एंड अगर आप, क्योंकि आज की डेट में यक्ष और यक्षिणियों को कोई भी नहीं पूज रहा है,
या ज़्यादातर लोग भूल चुके हैं कि इनको अप्रोच कैसे करना है। अगर इनको आप श्रद्धा के साथ थोड़ा भी ठीक से अप्रोच कर ले जाएं, तो ये वो पावर्स हैं जो इमीडिएटली आपको रिप्लाई देंगे, इमीडिएटली आपको फल देंगे। इसीलिए मैंने कहा कि कुबेर जो हैं, उनका वो मंत्र के जाप के साथ उनकी जो वाइफ है धनदा यक्षिणी, अगर इन दोनों को साथ में एक एक माला भी अगर आपने कर ली दिवाली की रात को, तो डेफिनेटली आपको धन की परेशानियां, दौलत की परेशानियां, एंड फॉर दैट मैटर क्योंकि धन आपके करियर और प्रोफेशन से आता है, वो परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। जब भी हम साधना की बात करते हैं, माला जाप की बात करते जी। हैं, या मोस्टली साधना, तो लोगों को थोड़ा सा माइंड में ये रहता है कि तंत्र साधना वो पूरा तांत्रिक वाली चीज हो जाएंगी। तो कई बार घरों में तो ऐसी चीजें अलाउ भी नहीं करते हैं कि भाई पता नहीं तुम कहाँ माला लेके बैठ गए, क्या हो सकता है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा है ना ये भ्रम लोगों का क्लियर करें कि साधना नेगेटिव होती है या नहीं होती है। देखिए क्या हो रहा है कि ये तंत्र क्या सही है क्या गलत, ये धीरे धीरे पिछले 1-2 साल में ही बाहर आना शुरू हुआ है, जब हमारे यंगर जनरेशन ने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। हाँ, तंत्र नेगेटिव की भी होते हैं और पॉजिटिव तरह के भी होते हैं। पॉजिटिव वो हैं जिसमें आप ईश्वर की प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिव वो है जिसमें आप किसी का नुकसान करने की कोशिश कर रहे हो या कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जो उसकी इच्छा के अगेंस्ट है या जो नेचर के अगेंस्ट है। जैसे है मारण, अगर आप किसी को मारने की कोशिश कर रहे हैं, या वशीकरण जिसमें सामने वाला किसी को वश करने की कोशिश कर रहा है, या सम्मोहन कि मान लो कोई लड़की है जो मुझे पसंद नहीं कर रही या लड़का है मुझे पसंद नहीं कर रहा, मैं उसके ऊपर सम्मोहन प्रयोग करूं जिससे कि वो आर्टिफिशियली सही मुझसे अट्रैक्ट हो जाए। तो ये नेगेटिव क्रियाएं हैं जो नहीं करनी चाहिए। वहीं पॉजिटिव है, तंत्र बेसिकली है एक सिस्टम। जैसे प्रजातंत्र क्या है, डेमोक्रेसी। तंत्र इंस्ट्रूमेंट्स को भी कहा जाता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे रेडियो सुनाओ, तो आप क्या यूज करेंगे, तंत्र। आप अपना ट्रांजिस्टर लेकर आएंगे, उस पर फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे और बढ़ाएंगे। तो जैसे वो ट्रांजिस्टर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक पर्टिकुलर स्टेशन को पकड़ता है, वैसे ही तंत्र में अलग अलग बीज मंत्र जो हैं, जो आपके मन में आप रखते हैं, वो मंत्र उन फ्रीक्वेंसीज को पकड़ के उस रेडियो स्टेशन को पकड़ते हैं जिसको आप अप्रोच करना चाहते हो। तो सिमिलरली जो मंत्र है, अलग अलग बीज, चाहे वो क्रींग हो, चाहे ह्रींग हो, चाहे श्रींग हो, चाहे ओम हो, चाहे फट हो, चाहे ऐम हो, वो अलग अलग जो है रेडियो स्टेशंस को कनेक्ट कर रहे हैं। एंड उस रेडियो स्टेशन को जितना आप एक्यूरेटली ट्यून करोगे, एंड इंजीनियरिंग टर्म में बोलूं एम्पलीफाई करोगे, उतना ही आप उसके निकट जा पाओगे। तो तंत्र वो सिस्टम है जो आपको वो जो विद्या है, जो देवी देवता है जिनको आप अप्रोच कर रहे हो, उन तक पहुंचने में आसानी कर देता है, एक फोकस देता है वहां तक जाने के लिए। तो जो मंत्र जाप है वो मानसिक होना चाहिए या उसको हम बोल के भी कर सकते हैं? डेफिनेटली मानसिक ही होना चाहिए। आप, ये ऐसा कहा गया है कि अपनी जीभ से जो भी बोलते हो वो जल के खत्म हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप कोई बुरा काम करके आए, मान लो आपने कहीं किसी को धोखा दे दिया, गलती से धोखा दे दिया, उसको जरूर जबान से बोल के किसी को बता के कर दो, क्योंकि आपकी जबान के पास है भूत अग्नि। वो अग्नि जो डाइजेशन को भी कहते हैं, वो जला के उसे खत्म कर देगी। ये इसीलिए कई लोग जो मंत्र का जाप बहुत जोर जोर से करते हैं, उनको ये लगता है शायद साइकोलॉजिकली कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप वहीं पे अपनी जो साधना है उसे भस्म करके खत्म कर रहे हो अग्नि में डाल के। जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है या सबसे सही तरीका है वो मानसिक ही होता है कि आप जो बैठे हो, आपके अंदर मंत्र का जाप हो रहा है। इनफैक्ट आपका जाप इतना ज्यादा अच्छा हो जाना चाहिए कि आपके अंदर जाप चल रहा है और किसी को पता भी ना चले कि अंदर जाप चल रहा है। एंड इसीलिए जो आपने मुझसे पहला सवाल पूछा कि क्या कई लोग जो ऐसा लगता है कि तंत्र साधना में दूर तो नहीं चले आ रहे हैं, गृहस्थ आदमी भी तंत्र साधना कर सकता है और जो सन्यासी है वो भी तंत्र साधना कर सकता है। दोनों के अप्रोच एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, साधना दोनों लोग कर सकते हैं, बस इंटेंसिटी फर्क हो सकती है। जैसे जो सन्यासी है वो शायद जाके शमशान में भी साधना कर सकता है, लेकिन जो गृहस्थ है वो ये नहीं चाहेगा कि शमशान में जो एनर्जीज हैं उसको अपने साथ घर लाए, है ना। ये डिफरेंस है बस। मगर तंत्र में अपने आप में, तंत्र जो वर्ड है उसमें कोई गलती नहीं है। उसको जो नेगेटिव कलर्स आ गए हैं वो पिछले 30-40 साल में जो पिक्चरें आई अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसे रामसे ब्रदर्स की जो हॉरर पिक्चरें आती थी, उसमें आप देखो कि वो तांत्रिक बैठा हुआ हूम फट चिलीम क्रीम चिल्ला रहा है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि जो पिक्चरें हैं जो हॉलीवुड बॉलीवुड है, वो आपको रॉन्ग इंप्रेशन दिमाग में लोगों के चला जाता है, इसलिए वो रॉन्ग इंप्रेशन आज भी है। एक और एग्जाम्पल है, अगर आप पिक्चर देखें जो इंडियाना जोन्स की पहली मूवी थी,
इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम, उसमें अमरीश पुरी साहब भी थे, किरण बेदी भी थे, कबीर बेदी। आप उसमें देखें महाकाली को एज अ विलन दिखाया गया, उसमें महाकाली को एज सेटन, एज शैतान दिखाया गया है। एंड वो इसीलिए कई कई सालों तक, कई 100 सालों तक इनफैक्ट कई लोगों के दिमाग में भ्रांति रही कि इंडिया की जो महाकाली है वो एक्चुअली शैतान है, शैतानिक एनर्जी है। वो तो अब धीरे धीरे ये पॉडकास्ट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू लोगों को पता चलने लगा है वेस्टर्न वर्ल्ड में भी कि वो शैतानी शक्ति नहीं है, उल्टे वो शैतानी शक्तियों को हराने वाली शक्ति। मगर यही होता है कि पिक्चरों के थ्रू, टीवी के थ्रू लोगों को गलत भ्रांतियां पहुंच जाती हैं। एक सर इसका कारण ये भी तो हो सकता है कि जो नेगेटिव एनर्जी, मतलब जो तांत्रिक थे उन्होंने नेगेटिव प्रयोग करना ज़्यादा स्टार्ट किया, वो लाइमलाइट में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो सात्विक जो तंत्र करते हैं। मगर सात्विक तंत्रों की एग्जाम्पल्स भी हैं, इज जस्ट दैट कि ऐसे एग्जाम्पल कम दिखाई देते हैं। एक एग्जाम्पल है जैसे चाणक्य का, कि आप अगर अलेक्जेंडर का एग्जाम्पल लें, अलेक्जेंडर ने पर्शिया में जो सबसे पावरफुल एम्परर था जर्सीस, उसको हरा दिया। वो सबको कराते हुए इंडस वैली तक पहुंचा, जो कि पाकिस्तान सिंधु बॉर्डर है। लेकिन इंडिया में उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य था, एंड उनके जो एडवाइजर थे चाणक्य थे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि अलेक्जेंडर ने इंडिया एंटर ही नहीं किया, वो वहीं से पलट के वापस चला गया, एंड रास्ते में उसकी मृत्यु भी हो गई। ऐसा क्या हुआ कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको द ग्रेट कहा गया क्योंकि उसने इतने सारे इलाकों का कैप्चर कर लिया था, वो भारतवर्ष में एंटर नहीं किया, और एंटर ही नहीं किया, वापस जाते जाते कुछ दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसा तो यहाँ कुछ हुआ होगा। पॉइंट जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि तांत्रिक प्रयोग, अगर मारण की बात करें या विध्वंसन की बात करें, अगर आप अपने प्रजा की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन अगर आपका किसी से शत्रु भाव हो रखा है, या मान लो आपको किसी की पत्नी पसंद आ गई और आप ये चाहते हो कि ये मर जाए ताकि ये युवती मुझे मिल जाए, तो अगर आप मारण कर रहे हो तो गलत बात है, और ये दोनों के रिजल्ट्स निकलते ही हैं। तो तंत्र को पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिवली यूज कर सकते हैं, सेम प्रयोग को। चाणक्य तांत्रिक भी था। चाणक्य 100% तांत्रिक थे, और चाणक्य जी के राज्य में अलग अलग तंत्रों का प्रयोग भी होता था। एंड जो विषकन्या नाम का कॉन्सेप्ट है वो भी वहीं से शुरू हुआ। जो विषकन्या मतलब आपने सुना होगा, वो लड़कियां जिनके सिर्फ स्पर्श से भी जिसको वो छू लें उसकी मृत्यु हो जाए। ये वो लड़कियां थी जिनको बचपन से ही थोड़ा थोड़ा डोज जहर का दिया जाता था, एंड वो उनकी बॉडी इम्यून होती जाती थी, तो वो रोज के खाने के साथ में जो नाग होता है उसका विष भी लिया करती थी। ऐसा अर्थशास्त्र में जो चाणक्य ने लिखा है कहा गया। एंड इसी को यूज करके चाणक्य ने कई राज्यों को अपने वापस कंट्रोल में लिया था, और चंद्रगुप्त मौर्य को इसी तरह से इंडिया का सबसे ज्यादा महान, जिसे कहते हैं राजा, जिसका सबसे बड़ा एम्पायर था, बनाया गया। तो कई राज्यों को उन्होंने इसी तरह कंट्रोल किया विषकन्या से। आपको लगता है कि आज जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी तंत्र का सहारा लेते हैं? जी बिल्कुल। आज की डेट में भी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो बॉलीवुड की हों, चाहे कोई और इन्फ्लुएंसर्स हों, या जो पॉलिटिशियंस हैं, जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जब ये लोग किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से फंसते हैं या कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहते हैं, तो वो लोग तंत्र का प्रयोग डेफिनेटली करते हैं। इसके लिए इसके अलग अलग मंदिर हैं, जो कि जैसे हिमाचल में भी हैं, आसाम बंगाल में भी हैं, केरला कर्नाटका में भी हैं, जहाँ पे जाके तंत्र साधना की जाती है। लेकिन आप ये नोटिस करेंगे कि ज़्यादातर जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो मंत्री जी वगैरह हैं, इनको कहीं ना कहीं जाके बड़ी तगड़ी मार भी पड़ती है। ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर आप सेलिब्रिटीज़ या हीरो हीरोइनों को देखेंगे कि अंत में या तो ये एक्सीडेंट से मरते हैं या कैंसर के शिकार होते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप जरा सा अगर टच करेंगे कि पिछले 20-25 साल में जो सबसे ज़्यादा नोन एक्टर एक्ट्रेस हुए या जो नोन पॉलिटिशियंस हुए, ऐसा क्यों है कि उनका मृत्यु या तो अकाल मृत्यु हुई है या किसी बुरी बीमारी से, कैंसर से, हार्ट अटैक से, बुरी बीमारियों से हुआ। जो भी आप प्रयोग करोगे तंत्र का, उसका कोई ना कोई आपको कार्मिक जो रिएक्शन है वो वापस आना ही है। आज हो सकता है कि आप तंत्र प्रयोग करके कोई यश या कोई धन प्राप्त कर लें, लेकिन इसका रिजल्ट भी कभी ना कभी नेगेटिव आएगा अगर आपने कुछ ऐसा किया जो अननेचुरल है। चलो वापस हम कुबेर जी, हम लोग डाइवर्ट हो गए थे। हाँ। जी। सो ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के कोषाध्यक्ष भगवान कुबेर थे। जी। तो ऐसा क्या कुबेर के पूर्व जन्म की क्या कहानी थी? कुबेर को धन का देवता माना गया है।
इनका जो नाम आता है कुबेर, कु होता है बुरा, बेर मतलब आंखें, तो इनकी आंख क्योंकि थोड़ी सी टेढ़ी है इसलिए इनको कुबेर कहा गया। इनके बारे में जो एक कहानी बताई जाती है वो ये है कि इन्होंने एक बार माता पार्वती को बड़े लस्ट की नज़र से देख लिया था, क्योंकि माता पार्वती को बुरा लगा तो उन्होंने इनको श्राप दे दिया और इनकी एक आंख फूट गई, इसलिए इनको कुबेर कहा गया। इनको धनवंतरी भी कहा गया क्योंकि ये पूरे धन के कोषाध्यक्ष हैं, जैसा कि आपने बिल्कुल सही शब्द यूज़ किया। इनको ओरिजिनली कहा जाता है कि ये दक्षिण दिशा के राजा थे और पूरा का पूरा कोष इनके साथ वहाँ पे था, मगर क्योंकि रावण जो कि इनके हाफ ब्रदर थे, अर्ध भाई, उन्होंने इनको ओवरथ्रो कर दिया था महादेव की उपासना करने के बाद, तो ये वहाँ से रिलोकेट होकर हिमालय चले गए। वहाँ पे इन्होंने अलख नाम का एक और प्रदेश अपना स्थापित किया। तो आज की डेट में कुबेर की साधना इसीलिए उत्तर दिशा में मुंह रख के की जाती है। कुबेर के बारे में एक स्टोरी और है जो कही जाती है कि जो विष्णु के अवतार हैं वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर जी को जब अपनी शादी करनी थी तो उनको दहेज देना पड़ता था साउथ में, तो उनको पद्मावती से शादी करनी थी जो महालक्ष्मी की स्वरूपा हुई, तो उनको डाउरी देने के लिए क्योंकि उनके पास पूरा पैसा नहीं पड़ रहा था तो कुबेर जी ने उनको लोन दिया। इसलिए आज भी तिरुपति बालाजी में जो लोग जाते हैं, जो धन चढ़ाते हैं, वो इसलिए चढ़ाते हैं ताकि वेंकटेश्वर महाराज जो हैं अपनी डाउरी लक्ष्मी माता को पूरी कर सके। और ये बाल चढ़ाने का कंसेप्ट भी वहीं से आया है। बाल चढ़ाने, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जो इस दुनिया में जो आपकी सबसे बड़ी संचय है वो आपके बाल ही है। आपकी जो ब्यूटी है, आपका जो सौंदर्य है वो आपके बालों से ही है, चाहे वो औरत हो चाहे वो नर हो। तो इसीलिए क्योंकि ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट दौलत है, ये भी चढ़ाया जाता है। एंड तिरुपति बालाजी में जो लोग जाते हैं, बेसिकली वो लोग जब पहली बार जाते हैं अपनी मन्नत मांगने, तो वो पूरा सोना चांदी जो भी उनके पास है जो वो चढ़ाना चाहते हैं पहन के जाते हैं। एंड वहाँ जाके वो ये मन्नत मांगते हैं कि अगर आप मेरी जो ये इच्छा है पूरी कर दें तो मैं आज जो कुछ पहन के आया हूँ सब आपको निछावर कर दूंगा, एंड फिर या कर दूंगी। एंड फिर जब भी वो आपका कार्य पूरा हो जाता है, उस दिन आप जो कुछ पहन के गए थे, चाहे वो गहना हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो सौंदर्य आपके बाल हो, आप सब कुछ उनको जाके अर्पित करके वापस आ जाते हैं। तो तिरुपति बालाजी जो बहुत, जिसे इंडिया का आज की डेट में सबसे ज़्यादा रिच मंदिर भी माना गया है, उनकी भी कहानी में उनको लोन देने वाले भी कुबेर महाराज ही हैं। इसीलिए कुबेर महाराज की पूजा करना बहुत ज़रूरी है, उनकी कृपा मांगना बहुत ज़रूरी है। तो उनकी पूजा धनतेरस पे करना ज़्यादा शुभदायी माना गया है या फिर दिवाली के दिन? दोनों दिन उनके लिए इम्पोर्टेंट है, धनतेरस वाले दिन भी और दिवाली वाले दिन भी। लेकिन जो जरा सा डिफरेंस आ जाता है, अगर आपका समय कम है तो धनतेरस वाले दिन मात्र महालक्ष्मी की और वहाँ विष्णु जी की उपासना करना काफ़ी है। एंड जो काल रात्रि है जो कि दिवाली है, उस दिन आपको पांचों की उपासना करनी है, जो है महालक्ष्मी, महाविष्णु, काली, कुबेर एवं धनदा यक्षिणी। इन पांचों को आप एक साथ जब उपासना साधना करेंगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। धनतेरस और दिवाली के बीच में एक दिन आता है काली चौदस, बोलते हैं इसको, नरक चतुर्दशी जी, इसका क्या सिग्निफिकेंस बताया गया? नरक चतुर्दशी के बारे में जो एक ही थ्योरी है, नरक चतुर्दशी के बारे में एक ही स्टोरी है जो मुझे पता है, वो है कृष्ण भगवान के बारे में, कि कृष्ण जी ने उस दिन जो उनके चाचा हैं जिनका नाम था नरकासुर, उनका वध किया था। एंड इसीलिए इसको नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है क्योंकि वो तिथि चतुर्दशी की थी। एंड अगर आप मथुरा की तरफ जाएं तो दिवाली से ज़्यादा सेलिब्रेशन वहाँ नरक चतुर्दशी का होता है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने नरकासुर का वध किया था। और एक होता है यम का दिया जलाते हैं जी, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? काल रात्रि, काल मतलब मृत्यु, और काल के देवता जो हैं यम, तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कई जगहों पे कि यम की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए एक यम के नाम का दिया जलाया जाता है। मगर मैं इसके पहले भी एक कदम आगे आ जाऊंगा और बोलूंगा कि अगर आप काली की और काल भैरव की उपासना कर रहे हैं तो आपको काल से डरने की जरूरत है ही नहीं। काल तो आपसे डरेगा। ऐसा क्यों होता है सर? क्या? अगर ऐसा बोलते हैं कि मृत्यु तो निश्चित है, तो जो लोग साधक हैं, जो लोग साधना करते हैं, जिनके ऊपर साक्षात माँ काली और काल भैरव का आशीर्वाद है, वो क्या मृत्यु को टाल सकते हैं? आप जो उपासना कर रहे हैं और आप महाकाली या काल भैरव या किसी भी महाविद्या की साधना कर रहे हैं और उन तक पहुंचना चाहते हैं,
ज़रूरी नहीं है कि आपका एक जन्म में आप ये साधना पूरी कर सकें। आपके ग्रहों पे, आपके पुराने जन्म के कर्मों पे, आपके इस जन्म के कर्मों पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर होती हैं। लेकिन एक कहावत है कि जैसी मति वैसी गति। आपकी मृत्यु के समय आपका जैसा भी आपके दिमाग में वो आखिरी जो सोच या आखिरी विचार जो आएगा, वही आपकी अगली जन्म को इस्टेब्लिश करने वाला है, डिफाइन करने वाला है। तो अगर आप साधना में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं तो अगर किसी भी रीजन से आपकी साधना पूरी ना हो सके, तो महाकाली या काल भैरव जिसकी भी आप उपासना कर रहे हैं, ये इंश्योर करेंगे कि आपका अगला जन्म इस तरह से हो कि आप उनकी साधना में और अग्रसर होते जाएं, बढ़ते जाएं। ये प्रश्न का सवाल कि आपके लिए एक जन्म पूरा पड़ने वाला है कि 10 कि सैकड़ों, इसका जवाब किसी के पास नहीं। ये तो आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। मगर आपको एंड में आपकी मृत्यु आसानी से हो जाए और आपका अगला जन्म ऐसा आपको मिल जाए कि आप अपनी साधना के पथ पे अग्रसर ही रहें, ये जरूर किया जा सकता है अगर उस अंतिम क्षण में आपके दिमाग में माँ का नाम या भैरव माँ का नाम ही हो। इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आप देखें तो टिबेटन बुक ऑफ द डेड की भी होती है, जो बुद्धिज्म में है। टिबेटन बुक ऑफ द डेड जो है, जिसका पैरेलल हमारे इंडिया में गरुड़ पुराण भी है, उसमें मृत्यु से लेके अगले जन्म के बीच की 14 फेजेस बताई गई हैं कि जब आपकी यहाँ मृत्यु होती है तो सबसे पहले क्या होता है, चित्रगुप्त से मिलते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, और आप अगले जीव बन के अगली प्रेगनेंसी में, अगले गर्भाशय में आप कैसे पहुंचते हैं। बुद्धिज्म में जो बुद्धिस्ट बुक ऑफ द डेड है, उसमें इस पूरे का वर्णन किया गया है, जैसे इंडिया में गरुड़ पुराण में किया गया। ऑल्सो तिब्बत में या जो बाकी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, वहाँ पे जो सीनियर मॉन्क्स हैं, जब उनकी मृत्यु हो रही होती है, वो मृत्यु के पहले ध्यान में जाके ये बता देते हैं कि मैं इतने दिनों बाद उस गांव में, इस घर में, इस शेप में पैदा होऊंगा, मेरे शरीर पे ये निशान होगा, मुझे पहचान लेना और मुझे मोनेस्ट्री ले आना। एंड आपको जान के अचंभा होगा कि आज भी हिमाचल में, तिब्बत में, नेपाल में जो मोनेस्ट्रीज हैं, वहाँ के मॉन्क की जब मृत्यु होती है तो वो जो बच्चा है या जहाँ भी वो जन्म लेते हैं, उनको वो ढूंढ के वो लोग ले आते हैं। एंड इसी बेसिस पे वो जो टिबेटन बुक ऑफ द डेड है, जिसका कुछ और बुद्धिस्ट टिबेटन वर्ड्स में नाम होगा, लेकिन अंग्रेजी में यही कहा जाता है, उसका वर्णन आता है। क्योंकि उन्होंने साइंटिफिकली स्टडी किया है हर बार, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको याद होता है पहले 2-3 साल की उसके पहले साइकिल्स में, फेजेस में क्या हुआ, तो उसकी हिप्नोसिस करके या उससे प्रश्न उत्तर करके ये सारी किताबें लिखी गई हैं, जो आज भी हमारे पास अवेलेबल है, हमको बस पता नहीं। सो सर, जैसे आपने बताया कि ध्यान लगा के, जी, तो ऐसी जो विद्या है वो तो सबके पास नहीं होगी, उसके लिए तो सैकड़ों साल तप करना पड़ेगा, मतलब कई साल तप करना पड़ेगा कि मृत्यु से पहले वो बता देंगे कि मेरा पुनर्जन्म कहाँ होगा। जी, ये भी लिखा होता है। जी, जी। तो अगर आपने अपने जीवन में एनफ साधना की है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके अंतिम क्षण में आप ये बता सकें कि मेरा पुनर्जन्म वहाँ हो रहा है या मेरा इस बार मोक्ष है। दोनों पॉसिबिलिटी है। आपकी साधना पे डिपेंड करता है कि आपके क्या होने वाला है। तो जिस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जी, उसको फिर कभी आगे कई हजार साल तक उसका कभी जन्म होता ही नहीं है। बिल्कुल। जिसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो उस सिंगल एंटिटी जिसको हम लोग आद्या भी कहते हैं, वहाँ जाके विसर्जित हो जाता है एंड उसी एनर्जी में लुप्त होके कंप्लीट हो जाता है। तब तक वहीं पे रहता है जब तक उसकी फिर से इच्छा जागृत ना हो कि मैं धरती पे या किसी और ग्रह पे जाके फिर से सारे एक्सपीरियंसेस लेना चाहता हूँ। जब या फिर उसका कोई इनकम्प्लीट काम रह गया हो, जिसके लिए वो बोले कि मेरा एक ये कर्म पूरा नहीं रह गया है, मैं वापस जाके इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। ऐसे केस में जब वो ये इच्छा व्यक्त करता है तो महाविद्या तो महान है, वो उसको फिर वो जन्म देती है कि जा तू अपना ये इच्छा भी पूरी कर ले। आपको ऐसा लगता है कि जो इस जन्म में हमसे लोग जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म में भी हमारे साथ थे? बिल्कुल, ये फैक्ट है कि जो आत्माएं हैं, जो सोल्स हैं, ग्रुप्स में आगे बढ़ती हैं। ज़रूरी नहीं है कि रिश्ता सेम रहे। ऐसा हो सकता है कि इस जन्म में जो आपकी पत्नी है, वो पिछली बार आपकी बहन रही हो या बेटी रही हो या माता रही हो। ओके, मगर क्योंकि ये जो सोल्स हैं, इनका आपस में एक दूसरे से कर्जा है, जिसको ऋण बंधन भी कहा जाता है, एक दूसरे से ऋण है, एक दूसरे के साथ सीखना है इनको, तो ये साथ साथ चलते हैं। अब आप ये सवाल जरूर पूछ सकते हैं कि ऐसा कैसे कि इस बार मेरी बेटी है, पिछली बार माँ थी। तो वहां पे जो पॉइंट आता है, हमारे ग्रह पे जो समय है, जो काल है,
वो जिस रेट पे चल रहा है वो उस ग्रह पे अलग रेट पे चलता है, जैसे वो इंसेप्शन मूवी में भी था। तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो जो पितृ हैं, जो यहाँ से इस लोक से जा चुके हैं, वो जिस पितृलोक में जाके बैठे हैं, वहाँ का एक दिन हमारे एक साल के बराबर है। इसीलिए साल में एक ही दिन आता है जिस दिन हम लोग पितृदोष के निवारण के लिए भी पूजा पाठ करते हैं। तो वहाँ का एक दिन, यहाँ का एक साल। तो इसीलिए इसी तरह से ये जो आत्माएं हैं साथ में चलती हैं, एक दूसरे के साथ रहती हैं, क्योंकि इनको एक दूसरे से प्रेम है, और वो एक दूसरे के साथ में उनका जो भी बंधन है उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ती हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएं तो एक किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, डॉक्टर रॉबर्ट वाइस ने लिखी है। उनकी और भी कई किताबें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, उसमें उन्होंने कई सारी रीबर्थ की, री के केसेस की स्टडी करी है, जहां पे उन्होंने प्रूफ भी दिया है साइंटिफिकली कि कैसे उन्होंने जाके ट्रेस किया कि हाँ जो ये कहानी मुझे सुना रहा है सत्य है। और हमारे भारतवर्ष में तो हमेशा से पुनर्जन्म की आस्था रही है और चली चली जा रही है। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं। हाँ। जी। एक दिवाली पे मैंने देखा है कि जैसे सिटीज में क्या होता है ना, रोड पे माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां लोग सेल करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या घर में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की नई मूर्तियां लानी चाहिए? बिल्कुल। जैसे कि साइकिल होती है क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की, तो वैसे ही मूर्तियों को लाया जाता है और फिर उनका विसर्जन भी किया जाता है। ये कई लोग भूल जाते हैं कि उनका विसर्जन भी होना ज़रूरी है। जैसे वो आए हैं वैसे ही उनका जाना और फिर वापस आना ज़रूरी है। जैसे महाराष्ट्र में जब गणपति बप्पा घर पे आते हैं, उनका 10 दिन बाद विसर्जन किया जाता है। पूरी धूमधाम से उनको बाय बाय कहते हैं कि अगले वर्ष फिर से आ। वैसे ही गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति दिवाली में आप अपने घर में स्थापना करते हैं, तो उसको या तो 2 हफ्ते बाद या 6 महीने बाद जाके विसर्जन कर देना चाहिए, एंड पूरे आदर के साथ विसर्जन करना चाहिए। कई जगह आपने देखा होगा पेड़ों के नीचे गणेश बाबा की या लक्ष्मी देवी जी की मूर्तियां पड़ी हुई हैं। इस तरह से उनका अनादर नहीं करना चाहिए। आप जिस आदर से उनको लाए हो उसी आदर के साथ विदा भी करना चाहिए। इनफैक्ट लक्ष्मी जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ कही गई है यही कही है कि अगर आपको लक्ष्मी माता की कृपा चाहिए, तो वो जिस जिस तरह से आती हैं वैसे ही उनको विदा भी करो खुशी से। मतलब क्या, जैसे आपका धन आता है वैसे ही उसको खर्चा भी करो। जो लोग उसको ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं, जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा ग्रीडी होते हैं और खर्चा नहीं करते हैं या छोटे दिल के होते हैं, उनके पास लक्ष्मी नहीं अलक्ष्मी का वास होता है। दोनों में क्या अंतर होता है, माँ लक्ष्मी और अलक्ष्मी में? लक्ष्मी जो है आपको खुशियां प्रदान करती हैं। लक्ष्मी आपको आयु देती हैं, स्वास्थ्य देती हैं, धन देती हैं। अलक्ष्मी आपको परेशानियां देती हैं, बीमारियां देती हैं, कलेश देती हैं। लक्ष्मी और अलक्ष्मी में यह फर्क है। लक्ष्मी को आप चाहते हो कि आपके घर के अंदर आके विराजमान हो, अलक्ष्मी को आप चाहते हो घर के बाहर रहें, आपके घर में ना आए। आप नहीं चाहोगे कलेश आपके घर में आ जाए। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग से छोटी सी कहानी आती है कि एक बार लक्ष्मी और अलक्ष्मी एक साथ एक बामन के घर पहुंच गए। बामन मतलब एक इंसान की बात कर रहा हूँ, मैं किसी कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। और उन्होंने जाके कहा कि मैं आई हूँ, मुझे कुछ खिलाओ। लक्ष्मी जी अपने लाल रंग के कपड़ों में, गहने पहनी हुई, सुंदर काले बाल, खूबसूरत लगते हुए। एंड जो अलक्ष्मी थी वो सफ़ेद कपड़ों में, गंदे गंदे बाल, टूटे हुए दांत, स्मेल आते हुए। दोनों लेकिन एक साथ पहुंच गई। अब अतिथि देवो भव, आपने दोनों की कृपा तो पानी है। तो उन्होंने दोनों को, भाई महालक्ष्मी को जो है, जो वो पान लेती हैं उनको चढ़ाया, उनको खीर दी, इत्र चढ़ाया, खुशबू चढ़ाई, लड्डू चढ़ाए। एंड जो अलक्ष्मी हैं वो नेगेटिव चीज़ें एक्सेप्ट करती हैं। उनको उन्होंने नींबू दिए, मिर्च चढ़ाई, प्याज चढ़ाया, लहसुन चढ़ाया, मांस चढ़ाया। अब जब दोनों का तृप्त हो गई तो दोनों ने एक साथ ही पूछ लिया कि अब ये बता तुझे हमसे क्या चाहिए। तो बोलता कि मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं तुमसे क्या मांगूं। तो इसका ब्रेक करने के लिए लक्ष्मी जी ने उससे मदद करने के लिए उससे बोला कि अच्छा ये बता कि हम दोनों में से सुंदर कौन है। कंफ्यूजिंग पॉइंट है। अब आप जिसको असुंदर बोल दो वहीं गड़बड़ हो जाएगी। मगर यही उसने अपना दिमाग लगाया, बोला कि लक्ष्मी माता आप मेरे घर के अंदर बहुत सुंदर लग रही हो, जब तक बाहर थी मुझे बुरी लग रही थी। और अलक्ष्मी माता आप मेरे घर के अंदर ना अच्छी नहीं लग रही हो, आप दूर से बड़ी अच्छी लग रही थी। उन्होंने दोनों का ही दिल जीत लिया। तो इसीलिए फिर ये कहा जाता है कि लक्ष्मी माता की उपासना घर के अंदर होती है। उनको आप लड्डू चढ़ाते हो, मिठाई चढ़ाते हो, खीर चढ़ाते हो, खुशबू, अगरबत्ती, धूप। एंड जो अलक्ष्मी है उनके लिए घर के बाहर नींबू, हरी मिर्च,
आपका धनिया, प्याज, लहसुन, ऐसी जो शार्प चीज़ें होती हैं, जो एस्ट्रिंजेंट होता है, वो उनके लिए घर के बाहर रखा जाता है, ताकि दोनों ही अपने अपने पोजीशन में खुश रहें और आपके ऊपर कृपा रहे। लक्ष्मी की कृपा भी चाहिए ताकि आपके ऊपर कलेश ना आए, लक्ष्मी की कृपा भी चाहिए ताकि आपके पास सब सुख साधन बने रहें। तो एक आम आदमी, नॉर्मल पर्सन, जी। वो कैसे पूजा करे दोनों की? लक्ष्मी की पूजा कैसे करे? लक्ष्मी की पूजा का सिद्धांत लक्ष्मी की पूजा का विधान बहुत सिंपल है। आप अपने घर के बाहर जाएं, वहाँ पे हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, नींबू टाइप की चीज़ें रख दें और वहीं जाके हाथ जोड़ के बोलें, लक्ष्मी माता, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे घर में ना आए। जैसे पिक्चर थी ना स्त्री, ओ स्त्री कल आना, यहाँ पे डायलॉग डिफरेंट है। ओ लक्ष्मी, ओ अलक्ष्मी कभी मत आना, और लक्ष्मी माता रोज आना। तो उसी पिक्चर से आप अगर थोड़ी सी वो लें इंस्पिरेशन, तो ये वो बन सकता है। अलक्ष्मी माता कभी मत आना, लक्ष्मी माता रोज आना। लक्ष्मी माता के लिए घर के अंदर रखो, उनसे बोलो लक्ष्मी माता रोज आना, लक्ष्मी माता को घर के बाहर रखो। एक दिवाली पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को ये रहता है कि पैसे जो नोट होते हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए? कई बार क्या होता है कि हल्दी उस पर लगा देते हैं, उसके बाद एटीएम उसको एक्सेप्ट नहीं करता है या फिर और भी सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो सही तरीका क्या है धन दौलत को पूजने का? सबसे पहली बात तो ये कि जो धन है, जो कि लक्ष्मी माता का प्रतीक है, उसके ऊपर किसी भी तरह की चीज़ लगानी नहीं चाहिए। चाहे वो दूध हो, चाहे वो खीर हो, चाहे वो सिंदूर हो, कुमकुम हो, तिलक हो, नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा कुछ करके अनादर कर रहे हो, उसको खराब कर रहे हो। जैसा आपने कहा एटीएम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज़, आपने देखा होगा कि आप मंदिर जाते हैं भोग लगाते हैं, क्या वो देवी देवता आके भोग खा लेते हैं? नहीं। तो वो लोग कैसे ग्रहण कर रहे हैं? सांस से और आंखों से, सेंस ऑफ स्मेल से और सेंस ऑफ सीइंग से और सेंस ऑफ हियरिंग से, जब आप अपने मन से उनके बात अपने बात पहुंचाते हो। तो इसी तरह वो जो नोट हैं या जो भी आपके, मान लो सोने का सिक्का है या चांदी का सिक्का है, साथ में नोटों की गड्डी है, उनके ऊपर सिर्फ आपको धूप बत्ती दूर से दिखानी चाहिए। जो आपने भोग लगाया दूर से हल्का सा उनके ऊपर आप उनको बोलना चाहिए आप इसको ग्रहण करें, और वैसे ही आदर के साथ अपनी तिजोरी के अंदर बंद कर देना चाहिए। और एक चीज ये भी सवाल उठता है कि दिवाली की पूजा के बाद क्या करना चाहिए? ऐसा कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हर रोज आरती करें और लाभ पंचमी के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी को वापस अपने मंदिर में स्थान दें। कुछ लोग क्या करते हैं कि अगले दिन सुबह ही माँ लक्ष्मी को मंदिर में स्थान देते हैं और जो भी पूजा सामग्री वगैरह उसको फिर वहाँ मंदिर से हटा देते हैं। जी, तो सही, इसमें सही तरीका क्या है? जैसे इसका तो मैं जवाब आपको एनेक्डोट से दे सकता हूँ कि जैसे गणपति जी जब आते हैं गणेश चतुर्दशी में, कुछ लोगों के घर में 2 दिन रुकते हैं, कुछ के पास 5, कुछ के पास 8, कुछ के बाद 10। ये तो अपनी अपनी आस्था है। आप अपने जीवन व्यापन के बीच में जितना एकोमोडेट कर पाओ उतना बहुत है। जो ईश्वर है वो आपसे सिर्फ आस्था मांगता है, उसके अलावा कुछ नहीं मांगता। ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस, शर्तें लागू वाली दुनिया है, ये सिर्फ इजाद की गई है पिछले कुछ 100 सालों में लोगों से कमाई पाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बना के उनको कंट्रोल करने के लिए, वगैरह वगैरह। ईश्वर ये सब नहीं मांगता। अगर ईश्वर उतना महान है जितना हम उनको बोलते हैं, तो डेफिनेटली वो आपसे कंडीशनल प्रेम नहीं करता, अनकंडीशनल ही करेगा। एग्जाम्पल लूंगा, मान लो कि आपको पैसों की ज़रूरत है और आप अपने पापा को फ़ोन करते हो कि पापा मेरे को 100 रुपये की ज़रूरत है इस वक्त, मुझे प्लीज़ भेजो। क्या आपके पापा आपसे ये कहेंगे कि तू पहले घर आ, मेरे चरण धो, उसके बाद तिलक लगा, उसके बाद माथा लगा, उसके बाद 100 रुपये दूंगा? या आपके पापा बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा मैं अभी भेज रहा हूँ? आपकी आस्था और आपका जो कनेक्शन है ईश्वर से, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। ईश्वर आपसे अनकंडीशनल प्रेम करता है। ईश्वर की आप पे कोई शर्तें लागू नहीं है। ये तो एयरटेल, ये तो सिर्फ नेटवर्क कंपनीज और बाकी प्रोडक्ट्स हैं, वहीं शर्तें लागू होती हैं, और बैंकों में ईश्वर की कोई शर्तें लागू नहीं है आप पे। जो लोग साधना करते हैं, साधक हैं, बाकी लोगों के जीवन के कंपैरिजन में उनको ऐसी क्या पावर्स मिलती हैं कि वो इस चीज़ में इतने ज़्यादा आगे और इंटरेस्टेड होते जाते हैं? सबसे पहली पावर जो मिलती है ये होती है कि वो ये चाहते हैं कि वो ये उनका आखिरी जन्म हो। वो ये चाहते हैं कि इस जन्म के अंत में उनको मोक्ष मिल जाए, और यहाँ से निवारण हो जाए, एंड वो उस एक एनर्जी में जाके लुप्त हो जाए। उनको ये जो बार बार जीने और मरने का, पुनर्जन्म का जो सर्कल है, उसमें से वो छूटना चाहते हैं। तो एक तरह से वो पीछे हट के इस तरह की साधनाएं करके ये चाह रहे हैं कि उनको मोक्ष मिल जाए। दूसरा है जो अलग अलग सिद्धियां हैं।
फॉर एग्जाम्पल किसी को मान लो एस्ट्रल प्रोजेक्शन जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में सूक्ष्म शरीर को कंट्रोल करने की सिद्धि मिल जाए, तो वो यहाँ बैठा है लेकिन वो देख सकता है कि बॉम्बे में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, आपके घर पे क्या हो रहा है, आपके उस कमरे में क्या हो रहा है, या जो निम्न कोटि की साधना है, जो लोअर कहूँगा मैं, निम्न मतलब बुरा नहीं, निम्न मतलब लोअर कोटि की साधना है, जैसे स्वप्नेश्वरी है, कर्ण पिशाचनी है, इनकी साधना आपको पावर दे सकती है। कर्ण पिशाचनी आपके कान में आके रहती है, बड़ी सिंपल साधना है, 5 से 7 दिन में पूरी की जा सकती है। कर्ण पिशाचनी कान में आके बैठ जाती है, जो भी सवाल आपके पास जो सामने वाला पूछ रहा है या आप जो पूछते हो वो आपको जवाब दे सकती है उसका। स्वप्नेश्वरी, स्वप्न ऐश्वरी, वो आपके स्वप्न में आके आपको प्रश्नों का जवाब देती है, या अगर आपको कोई काम है तो दूसरे के स्वप्न में जाके उसको इंस्ट्रक्शन दे सकती है या आपका काम करवा सकती है। मान लो मैं ठेकेदार है, मैं चाहता हूँ कि मेरा 1 करोड़ का उसके पास बिल है, मुझे कल दे दे, ऐसे तो दे नहीं रहा, लेकिन उसको सपने में ऐसा कुछ आ जाए जो बोले कि तुझे कल ये करना जरूरी है, उसके सपने में आया तो वो आपका काम जरूर कर देगा। तो ये भी निम्न कोटि की साधनाएं भी हैं। लोगों ने ऐसी साधनाएं ले रखी है, सिद्धि ले रखी है, जिसकी वजह से वो सुपर नेचुरल पावर जिसे आप कहते हैं, हाँ, अप्राकृतिक पावर, और फिर लोगों का काम करते हैं, काम भी करते हैं, एंड क्योंकि वो इस तरह के नेगेटिव कर्मों में पड़ रहे हैं तो उसकी उनको कीमत भी चुकानी पड़ती है। आज अगर आप कर्ण पिशाचनी से कोई काम या प्रयोग ले रहे हो, आपकी मृत्यु के बाद उसको पूरा हक है कि आपसे वो कार्य कराए। कुछ भी कार्य हो सकता है, वो हम लोगों को आज ज्ञान नहीं है कि क्या होगा। तो कोई भी डेटी, चाहे वो स्वप्नेश्वरी हो, कर्ण पिशाचनी हो, भूत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, जिन्न हो, आप अगर उससे कुछ काम करवाते हैं किसी भी तरह से, भले ही उसको खिला पिला के कराते हैं, उसको पूरा हक है कार्मिक थ्योरी के हिसाब से कि जब आपकी मृत्यु हो तो वो आपको अपने ग्रहों पे ले जाए और आपसे अपना कार्य करवाए, और जब तक आप उसके कार्य को कंप्लीटली नहीं कर देंगे तब तक आपको वहाँ से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसीलिए निम्न कोटि की साधनाएं, जबकि बहुत आसान है और कई लोग करके बैठे जाते हैं, करनी चाहिए नहीं, उसमें नुकसान ही है, फायदा नहीं। या ये कहिए फायदा है, टेम्पररी है, लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान। चलिए हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। माँ काली का रामायण में भी कुछ संबंध है, रामायण और महाभारत दोनों में भी क्या माँ काली का जिक्र किया गया है? बिल्कुल, एक्चुअली कई ग्रंथों में लिखा गया है कि महाकाली का वर्णन रामायण में भी है, महाभारत में भी है। माता सीता जो है महाकाली की अवतार थी, और महाभारत के उपलक्ष्य में देखा जाए तो द्रौपदी महाकाली की अवतार थी। ग्रंथों में लिखा जाता है कि राम कई कोशिशों के बाद भी रावण को मार नहीं पा रहे थे। उसके पास क्योंकि वो वर्थ होता ही महादेव का भी और ब्रह्म का भी एंड पार्वती माता का भी उनके पास वरदान था कि जब तक मैं तुझे परमिशन ना दूं तू मरेगा नहीं। तो जब कई दिनों तक ये चलता रहा युद्ध और कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो माता सीता तक ये बात पहुंची कि देखिए वहाँ राम लगे हुए हैं लेकिन रावण मर नहीं रहा, क्या किया जाए। उस वक्त उनको इतनी जोर से क्रोध आया कि उनके अंदर से महाकाली अवतारित हुई, और फिर महाकाली ने जाके रावण को मारा एंड उसको यहाँ से निवारण कर दिया, मोक्ष दे दिया। इसी तरह से अगर आप महाभारत की बात करें, द्रौपदी महाकाली की अवतार है। जब पांडवों से उनका विवाह हो गया और वो लोग वन में रह रहे थे, तो द्रौपदी ने पांडवों के ऊपर एक ही शर्त रखी थी कि मैं रात को जंगल में चली जाऊंगी 12-1 बजे के बाद, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के बीच में वापस आ जाऊंगी। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम लोग मुझ पे जो शर्तें रख रहे हो मैंने मंजूर करी, मैं तुम पे एक शर्त रखती हूँ, तुम मंजूर कर लो। आपको पता है द्रौपदी के ऊपर क्या शर्त रखी गई थी कि उनको 5 पांडवों के साथ में एज पत्नी की तरह रहना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी 5 शर्तें मंजूर, तुम मेरी एक शर्त मंजूर कर लो। अब जो भीम है उनमें क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा थी, तो एक रात, मतलब ये तो 2-3 साल चलता रहा, वनवास तो काफ़ी सालों का था। एक दिन भीम पे चढ़ी कि उन्होंने कहा देखें तो सही क्या होता है। वो पीछे पीछे गए तो उन्होंने देखा कि रात को पूरे घने अंधेरे में पूरे बाल खुले हुए, काले रंग की स्किन, बड़े बड़े दांत, और एक हिरण को वो खून पी रही हैं और दूसरे हाथ से उसका मांस खा रही है। ये भयानक रूप देख के भीम, जिसको भीम जो महायोद्धा है, बेहोश हो गया डर के मारे। अगले दिन सुबह जब उसको होश आया तो द्रौपदी उनके सामने खड़ी थी अपने सौम्य रूप में, एंड उन्होंने ये कहा कि देखो भीम, तुमसे मैंने एक ही चीज़ मांगी थी, ये मत तोड़ना। अब तुमने तोड़ा है तो तुमको इसका फल भोगना पड़ेगा। फिर भीम जो है उन लोगों को छोड़ के कुछ दिनों के लिए चले गए
और फिर उन्होंने हिडम्बा नामक एक और राक्षसी से उनकी मुलाकात हुई, जहाँ उनसे उनका विवाह हो गया। वो कहानी वहाँ से प्रसंग टूटता है। मगर बेसिकली द्रौपदी महाकाली का रूप थी, सीता भी महाकाली का रूप थी। और इससे जो एक चीज़ फिर से निकल के आ रही है तंत्र में, हर शक्ति का सौम्य रूप भी है, रुद्र रूप भी है। महाकाली पार्वती भी है और पार्वती ही महाकाली भी है। सीता ही सती भी है और सती ही सीता भी है। रुद्र और सौम्य रूप दोनों एक ही शक्ति है। हमें दोनों शक्तियों को एक ही तरीके से अपनाने की जरूरत है। किसी को बुरा कहा जा नहीं सकता, दोनों बराबर की शक्तियां हैं। ठीक है, इस पॉडकास्ट को फिर हम यही एंड करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी सुझाव हैं, तो आप नीचे हमें कमेंट में बताइएगा। हम उस टॉपिक को, उन सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में देंगे। धन्यवाद।